तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का आपका अंग्रेजी विषय का वो पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 10 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 10 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका अंग्रेजी विषय का प्यारे विद्यार्थियों वो पेपर कैसा आएगा जो कि आपका 10 फरवरी को होने वाला है। तो देखिएगा 10 फरवरी का पूरा पेपर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, द स्क्रिप्चर क्लियरली डिफाइन। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ वन बाय वन करके, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, वैसे तो आपको प्रश्न नंबर 1 में अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा, मगर देखो इस बार आपकी ये नोट मेकिंग आ गई है। नोट मेकिंग आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि देखो ये आपकी 4 अंकों में पूछी जाती है। और अगर आपको इसको बनाना सीखना है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, जिसमें कि मैंने आपको नोट मेकिंग बहुत ही अच्छे प्रकार से सरल तरीके से सिखाई है बनाना, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर आपको नोट्स बनाना बता देता हूँ, इस प्रकार से आपको ये बनाना होगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस पूरे पेपर को पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार का ये पैसेज है जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको दिया गया है। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आंसर आपको ऐसे पूरे करने होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, एजुकेशन इज द सब सिस्टम ऑफ द वाइडर। तो देखिएगा सोशल सिस्टम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अवर सोसाइटी इज पासिंग। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों ग्लोबल एंड मॉडर्नाइजेशन, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, एज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों फॉर फैमिली, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वैल्यू कैन नॉट बी टफ दे आर कॉप्ड, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फॉर्मल एजुकेशन इज द स्क्वीज्ड बिटवीन। तो देखिएगा मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, द वर्ड कॉन्गेनियल इन द पैसेज मीन। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा फेवरेबल, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिटेरियोरेट। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा बी नंबर का। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का, 8वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका द फैमिली होगा। और उसके बाद में देखो 9वें का राइट आंसर आपका ओवर हंटिंग आ जाएगा। और उसके बाद में देखो 10वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सुसाइडल, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको पेपर में ये देखने को मिलेगा, आप लोग इसको भी पढ़ के जाना। ये आपके पेपर का प्यारे विद्यार्थी देखो सेक्शन बी है। सेक्शन बी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब चलो मैं आपको वन बाय वन करके सारे के सारे क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, आप लोग इनको देख ले। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना है, और 5 के उत्तर को यहाँ से देख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी ये जो क्वेश्चन पूछे गए ना आपके सेक्शन बी में, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर ये जो आपको 6 दे रखा ना, ये आपको साथ में देखने को मिलेगा, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है ये। डू एज डायरेक्टेड आपके प्रश्न नंबर 7 में आते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके 6 में आपको देखने को मिलते हैं। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 6 में जो आपसे डू एज डायरेक्टेड पूछे गए ना, उन सभी का सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों ये आपको दिया गया, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अपन यहाँ पर पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। तो देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स को आप लोग अच्छे प्रकार से यहाँ से देख कर जाना। देखो मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो पर जो पहला क्वेश्चन पूछा है, दिस टेबल इज मेड वुड। तो देखो पर जो यहाँ पर आपका ओप आ जाएगा। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। तो देखो पर जो इसमें आपका एनी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई नो बॉडी हूँ चीटेड यू। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका बॉय, तो देखो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका हैज बिन रेनिंग आ जाएगा।
और इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका कैन आ जाएगा, इसमें आपका टू आ जाएगा और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका सो दैट आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक कि इन क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो जैसा कि आपको मैंने बताया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में सेक्शन डी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंट जेनिफर से टाइगर वाला प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बताता हूं। द वर्ड इन द स्टेक्ट दैट मीन्स टू जंप इज, तो देखो प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रांस। और अब अगला क्वेश्चन, द पोएट हुम रोट दिस लाइन इज, देखो प्यारे बच्चों एंड्रिच रिच इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द टाइगर रन इन द ग्रीन फील्ड, तो देखो प्यारे बच्चों ब्रेवरी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हो डॉक्टर सदाव हॉकीस हाउस, तो देखो ये वाला पूरा का पूरा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर सदाव हॉकीस हाउस वाज बिल्ड, देखिएगा नियर ए कोस्ट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन ट्री आउटलाइन, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका पाइन आ जाएगा। और इसमें एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड नेरो इज, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ब्रॉड इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, दिस एस्टेक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसको लिया गया द इनेमी नाम के पार्ट से। ठीक है, तो यहाँ तक का प्यारे बच्चों देखो मैंने पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिएगा। 9 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको 9 के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है द मेकअप रूम लुक्ड लाइक ए, तो देखो हेयर कटिंग सैलून इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हु बिकम द हेड ऑफ द स्टूडियो जस्ट आफ्टर द बंगाली, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों महाराष्ट्रियन, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर दे रखा ना द्वार, तो देखो ये महाराष्ट्रियन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं अल्थाओ along with the usual local Tamils the Maharashtrian was associated by, देखो 5% इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द स्टेक्ट दैट मीन्स वेरी सिनी, तो देखो बच्चों इनकेंडेशन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन फ्रॉम विच लेसन दिस स्टेक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो देखो बच्चों पोएट्स एंड द पैनकेक से इसको लिया गया है। ठीक है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके उत्तर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछे ना उनके उत्तर ये दे रखे हैं। 10वें के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा है, तीसरे का ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा है, चौथे का उत्तर ये दे रखा है, पांचवें का उत्तर ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। अब पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों समझ लीजिएगा जैसा कि आपको मैंने बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब आगे इन क्वेश्चन को देख कर जाइएगा जो कि आपके पेपर में यहाँ पर पूछे गए हैं प्रश्न नंबर 11 में। ठीक है, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने प्रश्न नंबर 11 के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए थे वैसे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया था, 7 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 12 के प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी उत्तर ये आपको दिए गए हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 12 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 के उत्तर ये लिखे थे, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इनके उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने बता दिया आपको। इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपको मैंने बताया, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।